सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने अकाउंट वेरीफाई का जो है एक एपीआई बनाया था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू दो जो एपीआई वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है ऑथेंटिकेट रिलेटेड जो है हम एक और एपीआई पे जो है काम करने वाले हैं विच इज लॉगिन एपीआई। सो आज के इस वीडियो में जो है हम लॉगिन एपीआई पे जो है काम करने वाले हैं। आई मीन एक ऐसा एपीआई बनाएंगे जिसमें जो यूजर को हेल्प करेगा लॉगिन करने के लिए। सो हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है और हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले मैं कोड लेवल पे चीज़ें आपको बताऊं उनसे पहले जो आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो बता देना चाहता हूं कि हमारा ये लॉगिन का प्रोसेस बेसिकली चलेगा कैसे, किस तरीके से जो हम यूजर को लॉगिन कराएंगे और ये लॉगिन जरूरी क्यों है उनके बारे में जो मैं बात करता हूं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये होता है कि हम किसी भी यूजर को अपने वेबसाइट या अपने प्रोजेक्ट पे जो है लॉगिन क्यों करवा रहे हैं। सो देखो कुछ ऐसे एपीआई होंगे एज ए बैकएंड पर्सपेक्टिव अगर आप बात करोगे तो कुछ ऐसे एपीआई होंगे जो कि प्रोटेक्टेड होंगे, और अगर आप फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो कुछ ऐसे राउट्स होंगे जो कि प्रोटेक्टेड होंगे। प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉगिन यूजर ही उसको जो यूज कर सकता है। सेम फॉर एपीआई होते हैं कि प्रोटेक्टेड एपीआई मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉगिन यूजर ही उसको जो एक्सेस कर सकता है। विदाउट लॉगिन यूजर जो है उसको एक एरर मिलेगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। सो इस तरीके का जो एरर जो है उसको मिलने वाला है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम यूजर को लॉगिन करते हैं। नाउ इन बैकएंड पर्सपेक्टिव अगर हम बैकएंड की बात करें तो लॉगिन का क्या स्टेप होने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन के लिए जो हम क्या करेंगे, फॉर द लॉगिन एपीआई यूजर से जो अपना डिटेल लेंगे। यूजर से क्या क्या डिटेल लेने वाले हैं, तो यूजर का जो ईमेल आईडी होगा, अगर यूजर लॉगिन करना चाह रहा है तो यूजर का ईमेल आईडी होगा, और देन जो उन्होंने जो पासवर्ड डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है पासवर्ड डाला तो वो पासवर्ड जो है वो फिल करेगा। नाउ आपके पास जो है ईमेल और पासवर्ड मिल गया। एज अ बैकएंड पर्सपेक्टिव आप ये सोचो कि आपको बैकएंड में जो है ईमेल और पासवर्ड जो मिल गया। नाउ नेक्स्ट टारगेट जो है आपका क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप ये सर्च करो कि जो ईमेल यूजर ने डाला है वो ईमेल आपके डेटाबेस के अंदर है कि नहीं। ईमेल से आप जो ये पहचान सकते हो कि वो यूजर जो है अवेलेबल है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, तो फाइंड ईमेल मतलब कि यूजर को जो है फाइंड करोगे यूजिंग देयर ईमेल। सो ईमेल से जो आपको यूजर मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है कि अगर ईमेल नहीं मिला, मान के चलो पहला कंडीशन है कि ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल नॉट फाउंड, तो वहाँ पे जो हम उसको एक एरर थ्रो कर देंगे, यूजर नॉट फाउंड या यूजर अनऑथराइज्ड जो भी आपको मैसेज थ्रो करना है, तो यहाँ पे जो एरर मिल जाएगा। नाउ अगर ईमेल मिल गया आपके डेटाबेस के अंदर जो वो ईमेल मिल गया जो यूजर ने जो डाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो आप क्या करोगे, यूजर के लिए जो पासवर्ड वेरीफाई कराओगे। जो यूजर ने अपना पासवर्ड डाला है वो जो वेरीफाई करोगे कि आपके डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड जो आपने स्टोर करा के रखा है वो पासवर्ड और जो यूजर ने डाला है वो पासवर्ड दोनों जो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कंपेयर करूंगा, तो यूजर का जो पासवर्ड है वो और जो डीबी लेवल पे जो पासवर्ड हमने स्टोर करा के रखा है, सो उनको जो हम कंपेयर करेंगे। अगर आपको रिमेंबर हो रजिस्टर एपीआई तो वहाँ पे हमने डीबी लेवल पे जो पासवर्ड स्टोर किया था वो चीज़ हैश पासवर्ड, तो उस हैश पासवर्ड को जो हम कंपेयर करेंगे यूजर के पासवर्ड के साथ। तो इसके लिए जो हमने लाइब्रेरी यूज किया बेक्रिप्ट, उसी के पास कंपेयर करके जो मेथड होता है तो उसके थ्रू जो आप ये काम इजीली कर पाओगे। तो हमारा ये जो है नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। सो हमने पासवर्ड जो कंपेयर कर लिया। नाउ पासवर्ड अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो अगेन आपके पास जो दो स्टेप जो यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा कि पासवर्ड जो मैच नहीं किया तो उसको जो हम इनवैलिड ईमेल या इनवैलिड पासवर्ड ऐसा जो है हम क्रेडेंशियल भी आप बोल सकते हो, इनवैलिड क्रेडिट्स ऐसा जो आप उसको एरर थ्रो करोगे। तो ये हमारा सबसे पहला केस है कि जहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है। यूजर ने जो पासवर्ड डाला और जो डीबी के अंदर जो पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है, पासवर्ड डज नॉट मैच। ये हमारा सबसे पहला केस। अगर पासवर्ड मैच हो गया दैट मीन्स कि यूजर जो है सक्सेसफुली अपना ईमेल और पासवर्ड जो सही डाला है, दैट मीन्स कि हम यूजर को जो है लॉगिन कराएंगे। फॉर लॉगिन यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अगर यूजर को लॉगिन कराएंगे तो लॉगिन कराने का मतलब हो गया कि हम उसको एक जो टोकन देंगे। टोकन इन द सेंस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जेसन वेब टोकन, दैट मीन्स JWT टोकन। सो अगर ये सारे प्रोसेस हो जाता है, आई मीन यूजर का ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम JWT टोकन को जो क्रिएट करेंगे। JWT टोकन बेसिकली क्या हमें हेल्प करेगा, तो ये एक स्टेटलेस जो टोकन प्रोवाइड कराता है जिसमें आप अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जो है स्टोर करा सकते हो विद इन दोज टोकन। सो ये टोकन जो है हमें हेल्प करेगा। अब ये टोकन जो है हम यहाँ पे जनरेट करके ये रिटर्न कर देंगे एज अ रिस्पॉन्स, तो रिटर्न करेंगे एज अ रिस्पॉन्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है समझो कि क्या होगा, हमारा लॉगिन का तो एपीआई तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि अगर यूजर लॉगिन करेगा तो वो क्यों कर रहा है, ताकि हम कोई भी प्रोटेक्टेड राउट को जो हैंडल कर सके।
तो जैसे ये टोकन आप उसको रिटर्न करोगे तो एज अ फ्रंट एंड क्या करेगा, जब हम फ्रंट एंड पे इन चीज़ों को जो है यूज करके देखेंगे तो फ्रंट एंड जो है इसको किसी भी स्टोरेज के अंदर जो स्टोर करेगा, माइट भी वो लोकल स्टोरेज हो सकता है या हमारा जो सेशन होता है, कुकीज होता है, तो वहाँ पे जो वो स्टोर करेगा, तो वो स्टोर करेगा लोकल स्टोरेज के अंदर ये JWT टोकन को, और जिस भी एपीआई को जो है नेक्स्ट टाइम वो कॉल करेगा जो कि प्रोटेक्टेड होगा। लाइक एक मैं एपीआई बनाता हूँ गेट यूजर डिटेल, ये जो है हमारा वो एपीआई जो है प्रोटेक्टेड एपीआई है। तो प्रोटेक्टेड एपीआई में आपको क्या करना होगा, इस एपीआई को कॉल करते समय जो है आपको ये टोकन जो है पास करना होगा, जो टोकन आपने रिटर्न किया है लॉगिन के समय, तो वो टोकन जो आप पास करोगे। और देन जो हम बैकएंड के अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारा एपीआई है इस एपीआई में चेक करेंगे कि वो टोकन जो हमारा वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड है देन ही जो उस एपीआई को एक्सेस करने देगा, और अगर वैलिड नहीं है तो वहां से जो है उसको एक एरर जो है थ्रो करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ये काम करने वाले। तो आई होप आपको ये प्रोसेस जो है समझ में आया होगा कि JWT टोकन जो हम कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरीके से जो है हम इसको यूज करने वाले हैं फॉर द प्रोटेक्टेड राउट। सो प्रोटेक्टेड राउट के बारे में जो अपकमिंग वीडियो में और इन डिटेल में जो मैं आपको बता दूंगा कि जो हमें JWT टोकन मिलेगा उसको जो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं, यूजर लॉगिन है कि नहीं, वो सब चीज़ें जो है मैं अपकमिंग वीडियो में और इन डिटेल में बताऊंगा। फॉर नाउ हम फोकस करते हैं अपने लॉगिन वाले डिटेल पे। सो लॉगिन पे जो हमारे ये सारे जो स्टेप होने वाला है जिसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो डिस्कस कर लिया। नाउ कोड लेवल पे चीज़ें जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगेन स्टार्ट करूंगा एक नए फोल्डर, सॉरी ऑलरेडी हमारे पास फाइल है विच इज ऑथ सर्विस, और यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में वेरीफाई अकाउंट को जो कंप्लीट किया था। नाउ यहाँ पे एक जो है और मैं फंक्शन बनाता हूँ विच इज लॉगिन यूजर। सो यूजर को जो है लॉगिन करने का काम करेगा। सो लॉगिन यूजर, सो यहाँ पे हमारा जो है जितना भी बिजनेस लॉजिक होने वाला है, देखो मैं यहाँ पे डेटाबेस के साथ जो है काम करूँगा, दैट्स वाई स्टार्टिंग में ही जो है मैं असिंक अवेट जो यूज कर लेता हूँ। और डेटाबेस के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो अगेन ट्राई कैच जो है आप जरूर यूज करो। ट्राई के अंदर जो है हमारा जो भी लॉजिक होगा फॉर द लॉगिन वो करेंगे, और कैच के अंदर जो है बेसिकली हम एक एरर को जो है थ्रो करेंगे। तो थ्रो न्यू एरर, और एरर जो है हमारा कैसे होगा, तो एरर डॉट मैसेज जो है हम वो एरर थ्रो कर सकते हैं। लाइक कोई आप टास्क कर रहे हो और उस टास्क के करने में कोई भी एरर आया तो एरर जो है हम यहाँ से थ्रो करेंगे। नाउ इस लॉगिन में हमारा क्या लॉजिक होने वाला है, वो लॉजिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो इन चीज़ों को जो हम बात करते हैं कि लॉगिन में हमारा क्या डिस्कस होगा, बट फॉर नाउ इसको जो हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट के अंदर डाल के कंट्रोलर को और राउट को जो हम सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। जो हमारा बेसिक सेटअप है फॉर द लॉगिन वो हम कर लेते हैं। तो ये हो गया। नाउ कंट्रोलर पे आते हैं। कंट्रोलर पे ऑथ के अंदर आएंगे और index.js तो हमने ये लास्ट टाइम ने बनाया था। नाउ हम बात करेंगे अगेन लॉगिन यूजर। तो यहाँ पे लॉगिन यूजर, सो एन स्मॉल मैं डालता हूँ लॉगिन यूजर। अगेन यहाँ पे मैं असिंक अवेट जो यूज करूँगा क्योंकि मुझे जो डेटाबेस के साथ जो काम करना है विच इज़ द नेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यूज करूँगा। अगेन यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक जो यूज करूँगा। देखो कैच के अंदर जो चीज़ें हमारा सेम होगा जो कि ऑलरेडी हमने कई सारे फंक्शन के अंदर जो यूज किया है कि हम एरर मैसेज को जो है भेजेंगे लाइक दिस वन, कि सेंड एरर मैसेज जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और एरर डॉट मैसेज होगा तो वो, नहीं तो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट से जो आ जाएगा। तो इसको तो हम सेम रख सकते हैं। तो फॉर नाउ इसको कॉपी और पेस्ट जो यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर कोई एरर आया तो वो एरर जो एज ए रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नाउ इस लॉगिन को जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके मैं आगे जो है यूज करने वाला हूँ। और ये कहाँ पे यूज होगा, तो हमारा जो ऑथ है वहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी राउट जो है वहाँ पे यूज करेंगे। बट ये जो लॉगिन यूजर मिडलवेयर है इसको क्या क्या मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट मिल रहा होगा और रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। तो इस ये दो एज ए आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ इसको हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो राउट के अंदर जो ऑलरेडी हमने एक राउट बनाया auth.js के अंदर। तो यहाँ पे एक जो है मैं नया राउट बनाऊंगा auth राउटर डॉट, यहाँ पे मेथड जो हमारा होने वाला है विच इज अ पोस्ट। अब मैं पोस्ट क्यों ले रहा हूँ क्योंकि यूजर से जो हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे लाइक ईमेल और पासवर्ड जो हम यूजर से लेने वाले, दैट्स वाई इसका जो मेथड है वो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्लैश और देन जो हम यहाँ पे इसका जो API होगा एंड पॉइंट वो होगा हमारा सिंपल लॉगिन। सो लॉगिन जो हो जाएगा। और देन जो हम कौन से कंट्रोलर को कॉल करने वाले हैं, तो ऑथ राउटर नहीं, ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉगिन यूजर, ये हमारा वो कंट्रोलर है। तो क्या होगा कि जब कभी भी अगर आप लॉगिन वाले एपीआई को जो कॉल करोगे तो ये कंट्रोलर के पास आएगा और कंट्रोलर जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो कंट्रोलर से हम कहाँ पे जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे। तो कंट्रोलर पे सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो है आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजने वाले, लाइक हम पोस्ट मेथड यूज करें ऑथ के अंदर, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हम पोस्ट मेथड जो यहाँ पे यूज करें। तो मैंने क्या बताया था कि पोस्ट के अंदर जो भी चीज़ हम भेजेंगे वो बॉडी से जो हम भेजेंगे,
और फॉर द लॉगिन हम यूजर से जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं उसको यहीं पे जो है मैं डीस्ट्रक्चर कर लूँगा। कहाँ से डीस्ट्रक्चर करूँगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। बॉडी के अंदर जो वो क्या क्या भेजेगा, तो ईमेल भेजेगा, देन जो पासवर्ड भेजेगा, और देन जो एक चीज़ और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ विच इज़ अ रिमेंबर पासवर्ड। तो ये रिमेंबर पासवर्ड जो है वो फ्रंट एंड पे जो चेकआउट करके भेजेगा। ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लाइक आपने बहुत सारे लॉगिन फॉर्म पे देखा होगा, एक चेकबॉक्स होता है रिमेंबर मी ऐसा करके। तो ये जो है एक और मैं फिल रख रहा हूँ विच इज़ अ रिमेंबर पासवर्ड करके। सो रिमेंबर पासवर्ड जो है ये मैं डालूंगा। तो ये तीन चीज़ें जो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ईमेल मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और रिमेंबर पासवर्ड। ये हमारा कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ये ट्रू या फॉल्स आएगा, और ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी आपको पता है कि क्या आने वाला है। ये रिमेंबर पासवर्ड का क्या यूज है मैं सर्विस फाइल में जो है आपको बताता हूँ। नाउ सर्विस फाइल को जो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और सर्विस फाइल जो क्या करेगा, अगर लॉगिन का स्टेप सारा सक्सेस होता है तो वो एक हमें टोकन जो है यहाँ पे रिटर्न करने वाला है। तो टोकन को जो है यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा, या एज अ रिजल्ट जो आप इसको एक वेरिएबल बना सकते हो रिजल्ट, और यहाँ पे मैं अवेट यूज करूँगा क्योंकि हम डेटाबेस के साथ जो है सर्विस फाइल में काम करेंगे। तो अवेट और सर्विस फाइल को जो हम कॉल करेंगे तो ऑथ सर्विस डॉट लॉग इन यूजर हमारा ये है, और इसको जो है हम एज अ पैरामीटर तीन चीज़ें भेजेंगे जो कि हमने डीस्ट्रक्चर किया। वन इज द ईमेल भेजेंगे, देन जो है पासवर्ड भेजेंगे, और देन जो है रिमेंबर पासवर्ड। ये तीनों चीज़ें जो हम यहाँ पे भेजेंगे। ना ये तीनों चीज़ें जो ये हमारा मिल जाएगा कहाँ पे, अपने ऑथ वाले उसके अंदर, और वो सारा प्रोसेस करेगा। ऑथ के अंदर जो हम इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे क्या हमारा लॉजिक होने वाला है। सो इस रिजल्ट के अंदर जो हमारा क्या होगा, अगर फाइनल स्टेप अगर हमारा हर चीज़ सही होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, डिस्कस किया था कि अगर हर चीज़ सही होता है तो एक JWT टोकन जो है वो क्रिएट करके हमें रिटर्न कर देगा। तो वो JWT टोकन जो हमारे पास मिल जाएगा। सो वो टोकन जो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को जो एज अ रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ सेंड सक्सेस रिस्पॉन्स। नाउ ये सेंड सक्सेस रिस्पॉन्स पे जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्पॉन्स को जो यहाँ पे भेजेंगे, देन हमारा मैसेज है। तो मैसेज के लिए जो है अगर मैं यूटिल्स के अंदर आऊँगा, प्रॉपर्टी रिजॉल्वर के अंदर सक्सेस मैसेज के अंदर जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूजर लॉगिन। तो इसके अंदर जो है हमारा जो मैसेज होगा विच इज दिस वन की यूजर सक्सेसफुली लॉगिन, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन, ये हमारा जो मैसेज होगा फॉर द क्लाइंट। तो यहाँ पे जो इस मैसेज को जो मैं यूज कर लूँगा। तो सक्सेस मैसेज डॉट यूजर लॉगिन जो हमारा वो की है, तो यूजर लॉगिन को जो मैं यहाँ यूज करूँगा। थर्ड वन जो हमें यहाँ पे पास करना है विच इज अ डेटा, और डेटा जो है एज अ रिजल्ट वेरिएबल हमने स्टोर किया, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट को जो यूज करूँगा। और नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे विच इज है स्टेटस कोड्स। तो मेरे केस में जो है फॉर सक्सेस ऑलवेज और ऑलवेज जो हम 200 यूज करेंगे, तो 200 जो हमारे लिए सक्सेस हो जाएगा। ना इसको जो आप फॉर्मेट कर सकते हो, तो फॉर्मेट पे कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो जो हमारा कंट्रोलर का लॉजिक था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया। नाउ अब आते हैं मैं अपने सर्विस वाले इस पे। तो सर्विस में जो है हम यहाँ पे हर एक स्टेप को जो है गो थ्रू करते लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले तो इस वाले सर्विस फाइल को जो है तीन चीज़ें मिलेगा। अब वो तीन चीज़ें जो है हमने क्या क्या भेजा था, अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो ईमेल है, देन पासवर्ड है और रिमेंबर है। आप इवन इसको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर करना है तो। ये तीन चीज़ें जो है इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक ईमेल मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा और रिमेंबर पासवर्ड, ये तीन चीज़ें जो मिल जाएगा। नाउ आपके पास जो ईमेल है, पासवर्ड है और ये एक की है जिसको हम यूज करेंगे फॉर द टाइमिंग पीरियड कि हमारा टोकन कितनी देर के लिए जो एक्सपायर होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे तो सबसे पहले जो आप ईमेल को जो फाइंड करोगे अपने डेटाबेस के अंदर कि वो ईमेल है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, फाइंड यूजर बाय ईमेल। ईमेल के थ्रू जो हम यूजर को फाइंड करेंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर जो मैं रख रहा हूँ विच इज यूजर वेरिएबल, और अवेट यूज करूँगा। ऑलरेडी पता है कि हमें अगर यूजर्स मॉडल से अगर कोई भी डेटा फाइंड करना है या यूजर टेबल से हमें कोई भी डेटा फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूजर्स देन जो फाइंड वन हम एक मेथड को यूज कर सकते हैं। और फाइंड वन जो है एज ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट लेगा और यहाँ पे हम वेयर क्लॉज के साथ अपना की डाल सकते हो। तो हमारा की जो है वो ईमेल होगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि ईमेल के रिस्पेक्ट में जो उस यूजर को जो फाइंड करेगा। अगर वो यूजर मिल गया दैट्स ग्रेट, अगर यूजर नहीं मिला तो उस केस को जो हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा कि यूजर नहीं है। सो यहाँ पे अगर यूजर नहीं मिला तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूजर नॉट फाउंड, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हम उसको जो इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड जो एक मैसेज थ्रो करने वाले, राइट। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि यूजर नॉट फाउंड, या अगर पासवर्ड भी अगर मैच नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पासवर्ड डज नॉट मैच, क्योंकि देखो अगर कोई भी ऐसा यूजर होगा जो किसी और यूजर का जो है पासवर्ड लेकर ट्राई कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ओके ये ईमेल जो है सिर्फ पासवर्ड जो हमें चेंज करना होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा हम इन चीज़ों को थोड़ा सा जो एरर मैसेज को जो हम सही करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा कि यूजर नॉट फाउंड, यहाँ पे हमारा जो एरर मैसेज होगा
विच इज अ थ्रो न्यू एरर। और यहाँ पे जो एरर मैसेज के लिए अगेन मैं इस प्रॉपर्टी रिजॉल्वर का जो यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड ऐसा जो मैं डाल देता हूँ। और इसके अंदर जो हमारा मैसेज होगा विच इज अ इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड। तो ये जो है मेरा मैसेज हो जाएगा। नाउ इस मैसेज को जो है हमें कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो हमारा जो ऑथ सर्विस है यहाँ पे हम जो इसको एज अ थ्रो करेंगे। तो एरर मैसेज मेरा वो ऑब्जेक्ट है और इसके पास जो है इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, तो इससे जो है हमारा वो मैसेज चला जाएगा। तो ये हमने सबसे पहला स्टेप को जो है वेरीफाई किया है कि अगर यूजर जो है नहीं मिला हमें, तो यहाँ पे मैं साथ के साथ जो कमेंट भी कर देता हूँ, चेक इफ यूजर एग्जिस्ट। अगर यूजर एग्जिस्ट हुआ तो उसको जो है कोई भी एरर नहीं मिलेगा, और अगर यूजर नहीं मिला तो वहाँ पे जो है ये एक एरर जो है थ्रो कर देगा। नाउ अगर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, दैट मीन्स लाइन नंबर 197 पे वो अगर आया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दैट मीन्स कि यूजर आपके डेटाबेस के अंदर है। अगर वो यूजर अवेलेबल है तो इस यूजर के अंदर जो है आपने जितने भी फील्ड रखा है लाइक आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, तो वो हर एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट टारगेट जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा यहाँ पे हम पासवर्ड जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि यूजर ने जो पासवर्ड दिया है और जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो दोनों जो सेम है कि नहीं। सो डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो यूजर के अंदर जो हमें मिल जाएगा, यूजर डॉट अगर पासवर्ड करोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। कंसोल करा के जो है देख लेना, मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला वो क्या है, कंपेयर द प्रोवाइडेड पासवर्ड, जो कि यूजर ने प्रोवाइड हमें किया वो पासवर्ड विद द हैश पासवर्ड, विद द हैश मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड स्टोर है वो चीज़ है हैश पासवर्ड, राइट। तो उस दोनों को जो हम कंपेयर करेंगे और इसको जो एक वेरिएबल के अंदर जो हम रखते हैं विच इज इज मैच पासवर्ड, ऐसा जो मैं इसका नाम दे रहा हूँ कि मेरा पासवर्ड जो मैच हुआ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, तो यूजर का पासवर्ड और जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो, तो दोनों को जो कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी हम जो यूज कर सकते हैं बीक्रिप्ट लाइब्रेरी। बीक्रिप्ट को ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करके रखा है, अगर आपको याद हो रजिस्टर के टाइम पे जो है हमने बीक्रिप्ट को जो यहाँ पे इंपोर्ट किया था। ओके, यहाँ पे नहीं किया था, हमने कंट्रोलर के अंदर आई थिंक किया था। सो एक बार चेक करते हैं। तो यस, कंट्रोलर के अंदर जो हमने किया था, तो इसको हमें सर्विस के अंदर भी जो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। और इस बीक्रिप्ट के पास जो एक मेथड है, ऑलरेडी मैंने इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आपको बताया था कि बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर करके, तो ये बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर ये दो चीजें लेगा। यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहला चीज है विच इज अ डेटा इन द सेंस कि जो यूजर का यहाँ पे पासवर्ड है, तो हमने कहाँ से लिया है, एज अ आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे मिलता है पासवर्ड, तो वो मैं डालूंगा। नाउ सेकेंड वन जो आपको कंपेयर कराना विच इज इनक्रिप्टेड स्कीम। इनक्रिप्टेड स्कीम का मतलब हो गया कि जो डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड सेव है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, यूजर जो है अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है और इस यूजर के पास जो है पासवर्ड करके एक बेसिकली की होगा, तो वो जो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करेगा दोनों पासवर्ड, यूजर ने जो पासवर्ड दिया है ये और जो डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है ये आपको हेडेक नहीं करना है कि जो हमारा हैश पासवर्ड है उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। बीक्रिप्ट जो हम यूज कर रहे हैं पैकेज, इसी के अंदर जो ये कंपेयर करके जो एक मेथड है वो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैंडल कर लेगा और ये ट्रू या फॉल्स जो रिटर्न करेगा। अगर हमारा पासवर्ड मैच होता है जो यूजर ने डाला है और जो डेटाबेस के अंदर है वो अगर मैच होता है तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, और अगर मैच नहीं होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू के केस में तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन फॉल्स के केस में हमें जो ये चीज़ चेक लगाना होगा। इस मैच फॉल्स अगर हुआ तो इन केसेस में जो अगेन हमारा एक और मैसेज थ्रो होगा विच इज अ सेम एरर मैसेज कि यूजर जो है अपना ईमेल या पासवर्ड जो इनवैलिड डाल रहा है। तो ये भी हम जो एक एरर मैसेज थ्रो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो चीज़ें क्या है, इफ पासवर्ड डज नॉट मैच, मतलब कि पासवर्ड अगर मैच नहीं हुआ तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, एक एरर मैसेज जो उसको थ्रो करेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखो हमने क्या किया, यूजर को फाइंड कर लिया, यूजर नहीं मिला तो उसके लिए हमने एरर थ्रो कर दिया। अगर यूजर मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम पासवर्ड चेक करेंगे। अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो उसके लिए हमने जो एरर मैसेज थ्रो कर दिया। नाउ अगर यूजर मिला और उसका पासवर्ड भी जो है मैच हो गया, दैट मीन्स वो लाइन नंबर जो है 207 पे जो है आके एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो हमारा लॉजिक होने वाला है विच इज द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन पे हम क्या करेंगे, JWT टोकन को जो है क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट काम होने वाला है JWT टोकन विच इज अ जेसन वेब टोकन। सो यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट JWT टोकन, और यहाँ पे मैं एक बेसिकली टोकन का जो एक्सपायरी टाइम सेट करूँगा। तो JWT टोकन के अंदर जो हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हमारा जो टोकन है वो कितने दिन तक जो वैलिड हो या कितने आवर के लिए जो
वैलिड हो। तो एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ विच इज अ टोकन एक्सपायरी। ये टोकन एक्सपायरी जो है डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो रिमेंबर पासवर्ड, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये अगर मिला तो इसका जो एक्सपायरी टाइम हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, और ये नहीं मिला तो हमारा जो टोकन का एक्सपायरी टाइम है उसको जो हम कम रखेंगे। तो इसके बेसिस पे जो हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल जो है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि अगर रिमेंबर पासवर्ड अगर मुझे मिलेगा तो यहाँ पे जो है मैं जावास्क्रिप्ट के ES6 के सिंटैक्स को जो यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे टोकन एक्सपायरी के अंदर मुझे सेट करना अपना टाइम, तो अगर ये की अगर मुझे ट्रू मिला तो डेट मीन्स कि ये जो है हमारा 7 डे रहेगा एक टोकन का एक्सपायरी। और अगर नहीं मिला ये, तो ये इसका जो है आवर हम 24H जो हम डाल देंगे। ये 7 डे और 24 जो है कैसे हम डालेंगे इनके बारे में इन डिटेल में जो है थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। तो ये हम जो है एक टोकन का एक्सपायरी टाइम जो सेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोकन को जो क्रिएट करते हैं। नाउ यहाँ पे टोकन को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जो यूज करना पड़ेगा, उन टर्म्स के बारे में जो मैं बात करता हूँ। फॉर नाउ हम उन पे जो है आते हैं, बट जैसे आपको वो टोकन मिल जाएगा तो नेक्स्ट काम क्या करना होगा, इस टोकन को जो रिटर्न करना होगा। तो यहाँ से जो मैं टोकन को जो रिटर्न करूँगा, दैट्स इट, मेरा काम जो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल स्टेप जो यहाँ पे मैंने फॉलो किया। जस्ट और जस्ट हमें क्या यहाँ पे फोकस करना है कि अब इस टोकन को जो हम कैसे क्रिएट करेंगे, JWT टोकन जो हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो JWT टोकन क्रिएट करने के लिए जो अगेन आपको एक और पैकेज चाहिए होगा। जेसन वेब टोकन का जो पैकेज है हमारा npm JWT आप सर्च करना है, या जेसन वेब टोकन। सो ये हमारा वो पैकेज है जिसको जो हम यूज करने वाले हैं। इसका डाउनलोडिंग यहाँ से देख सकते हो, और वीकली डाउनलोडिंग जो आप यहाँ से देख सकते हो। और इवन यहाँ पे इन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखा है कि कैसे जो हम इसको यूज कर सकते हैं। और मैं इन शॉर्ट जो आपको मैं बता भी देता हूँ कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बिफोर दिस वन हम इसको जो है क्या करते हैं, अपने पैकेज को जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो इंस्टॉल करूंगा यूजिंग npm i जेसन वेब टोकन। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि हम किस तरीके से जो है इसको यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है, अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट करोगे। ये जो इंपोर्ट है वो हमारा common.js के थ्रू है। और देन ये जो टोकन एक वेरिएबल बनाया है, और ये JWT टोकन जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसके पास एक बेसिकली मेथड है साइन करके, साइन मेथड है। और ये साइन मेथड जो है कुछ पैरामीटर लेता है, पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, तो सबसे पहले जो है आप इस जेसन वेब टोकन के अंदर जो है बेसिकली अपना कोई भी डिटेल जो है ऐड करके डाल सकते हो। डिटेल इन द सेंस कि यूजर का जो है, अगर आप फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कुछ भी अगर आप इस टोकन के अंदर जो डालना चाहते हो तो टोकन जो है यहाँ पे मतलब डाल सकते हो इस टोकन के अंदर। और ये टोकन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, क्लाइंट साइड चाहे तो उसको जो वो डिक्रिप्ट कर सकता है, मतलब कि उनको चेक कर सकता है, डिकोड करके जो चेक कर सकता है कि टोकन के अंदर जो क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो एक तरीके से इंक्रिप्शन का जो आप बोल सकते हो काम करता है कि यहाँ पे जो इंक्रिप्टेड वे में जो आपका कुछ डेटा जो किसी फाइल के अंदर जो स्टोर करके रख देगा। तो आप उस टोकन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हो उसको एज अ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पास करोगे। और देन सेकेंड वन जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो विच इज अ जेसन वेब टोकन सेक्रेट की। तो सेक्रेट की जो यहाँ पे आपको पास करना होता है। नाउ सेक्रेट की जो है हमारा कोई भी की हो सकता है, ये एक हमेशा जो है प्राइवेट की होता है। तो इसको थोड़ा सा जो है सही की जो है यहाँ पे बना के देना, रैंडम जो है की आप डालना, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसा समथिंग नहीं, आप एक अच्छा खासा की जो है बनाना है। क्योंकि ये अगर इस टोकन को अगर आप डिकोड करने जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको ये की का जो है रिक्वायर्ड होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे अपना सीक्रेट की जो है बनाने वाले, तो ये चीज़ होगा। नाउ ये जो हमारा साइन बेसिकली मेथड है, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट भी जो है आप पास कर सकते हो विच इज ऑप्शनल। सो थर्ड आर्ग्यूमेंट एज ऑब्जेक्ट लेता है विच इज एक्सपायरी टाइम, कि वो कितने टाइम में जो एक्सपायर होगा। तो इनके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो देखो JWT साइन, और ये जो वो डेटा सबसे पहले भेजेगा, देन जो वो सेक्रेट की, और यहाँ पे देखो एक और ऑब्जेक्ट जा रहा है विच इज एक्सपायरी इन। सो एक्सपायरी इन जो है सेट करेगा कि ये टोकन जो है कितने देर के लिए जो है वैलिड है। और यहाँ पे 1 आवर 7 डे आप ये सारे टाइम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक्सपायरी टाइम भी जो ऐड कर सकते हो कि ये टोकन जो है कब तक जो है वैलिड होगा। तो इस तरीके से जो बेसिकली हमारा काम होता है। नाउ यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे हम जो मेथड यूज करने वाले विच इज दिस वन, जो हमारा डिफॉल्ट साइन इन का मेथड है वो है हमारा दिस वन। अगर आप इसको और मेथड यूज करना चाहते हो ये वगैरह यूज करना चाहते हो तो ये भी है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम बेसिकली मेथड जो मैं बोल रहा हूँ एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम अगर आप पर्सनल एल्गोरिदम यूज करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से जो बताना पड़ेगा कि मैं ये एल्गोरिदम यूज करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो ये एल्गोरिदम है, इसे चेंज करने का आई थिंक मुझे नीड नहीं है, तो हम इसको एट इज ऐसे रखेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें ये एक टोकन जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और टोकन को जब हमें डिकोड करना पड़ेगा तो डिकोड का भी जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा।
सो आई होप यहाँ पे चेक करोगे, देखो JWT डॉट वेरीफाई करके जो यहाँ पे आपको जो है मैसेज मेथड मिलता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली अपना मेथड जो है वेरीफाई करा सकते हो, और मेथड के थ्रू जो है वेरीफाई करा सकते हो। यहाँ पे अपना टोकन डालोगे, जो टोकन वो जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो है सेक्रेट की, जो आपने सेक्रेट की यूज किया फॉर द क्रिएशन टोकन जो बनाते टाइम, तो वो सेम चीज़ें जो आपको यहाँ पे पास करना होगा। और अगर ये दोनों सही रहता है, लाइक ये विद इन टाइम रहेगा, तो आपको जो वो डेटा को जो है डिकोड करके दे देगा। और अगर टाइम एक्सपायर हो गया होगा तो यहाँ पे एरर मिल जाएगा, और अगर रॉन्ग सेक्रेट की भी डालोगे तो यहाँ पे जो कैच के अंदर जो आपको एरर मिलेगा। तो इस तरीके से जो हम इसको यूज कर सकते हैं। डिकोड के बारे में हम आप कमिंग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि अपने टोकन को जो है कैसे जनरेट करेंगे। टोकन जनरेट करना जो है हमें पता है। तो सबसे पहले तो इस JWT को जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, और वेयर इन्होंने यूज किया, मैं यहाँ पे वेयर ना यूज करके जो कॉन्स्ट यूज करूँगा। कॉन्स्ट JWT कहाँ से इंपोर्ट होगा, जेसन वेब टोकन, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। नाउ यहाँ पे जो हम उस टोकन को जो क्रिएट करेंगे, तो जो JWT हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसी के पास जो साइन करके मेथड है। अब नाउ ये जो है कुछ आर्गुमेंट लेगा। सबसे पहले पेलोड जो है हमेशा एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, लाइक यूजर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, वो चीज़ें जो यहाँ पे पास करोगे। सेकेंड वन जो है यहाँ पे वो हमारा लेगा विच इज JWT सेक्रेट की। तो यहाँ पे की जो आप चाहो तो यहाँ पे रैंडम कुछ भी डाल के खुद भी डाल सकते हो, लेकिन ये की जो हमारा कहाँ से आएगा, .env फाइल से आएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा process.env.jwt सेक्रेट। इसका नाम जो वेरिएबल का नाम मैं अभी सेट करूँगा अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आके मैं सेट कर देता हूँ। नाउ इसको जो है आप कुछ भी रैंडम जो है नाम दे सकते हो, लाइक आपका जो की होना चाहिए कुछ रैंडम होना चाहिए, इसके लिए जो आप ये यूज करोगे। और सेम फॉर जो ये हमारा अलग अलग इन्वायरमेंट पे आपको सेट करना पड़ेगा ये की। इसका वैल्यू जो आप चेंज कर सकते हो, तो ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप इसको सेट कर लेना, ताकि कभी भी जो कोई एरर हमें नहीं मिले किसी भी अगर हम इन्वायरमेंट पे जाके काम करें। तो ये हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे एक चीज जो इंश्योर करना है कि आप process.env अगर यूज कर रहे हो तो आपके ऊपर में जो है वो process.env जो कन्फिगरेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको जो करना पड़ेगा, लाइक हमारे सर्विस के अंदर नहीं है, और ये कन्फिगरेशन जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है, लाइक .env को जो रिक्वायर करना। तो ये कोड जो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ये मिस मत करना। ये अगर मिस करोगे तो उसको जो .env से वो फाइल नहीं मिलेगा, या जो वेरिएबल आप पिक करने वाले हो वो वेरिएबल नहीं मिलेगा, और आपको जो एक एरर मिलेगा। सो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। तो ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट था। थर्ड आर्गुमेंट एज जो है मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ विच इज एक्सपायरी टाइम। सो यहाँ पे एक्सपायरी टाइम के लिए ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि इनके पास जो की मिलता है विच इज एक्सपायरी इन। और एक्सपायरी इन जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा जो टोकन है वो कब एक्सपायर होगा। अगर रिमेंबर पासपोर्ट मिलता है तो वो 7 डेज तक वैलिड रहेगा, और वो नहीं मिलता है तो वो 24 आवर के लिए जो वैलिड होगा। तो मैं इसको जो यहाँ पे पास करूँगा, दैट्स इट। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि उस टोकन के अंदर जो बेसिकली हमें क्या क्या की जो है डालना है। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले तो यूजर का जो ID डालूंगा। वो यूजर ID जो हमें user.id विच इज दिस वन यूजर, ये यूजर जो हम फाइंड करें तो वो मिल जाएगा, तो user.id मिल जाएगा। नाउ ID मिलने के बाद जो हम ईमेल भी अगर स्टोर कराना चाहते हैं तो आप जो user.email भी यहाँ पे स्टोर करा सकते हो अपने उस टोकन के अंदर। देखो यहाँ पे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो स्टोर मत कराना, लाइक यूजर का जो पासवर्ड हो गया, देन और भी जो चीज़ें होगा वो सब चीज़ें जो इस टोकन के अंदर जो स्टोर मत कराना। तो सिर्फ आप जो है ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना जो कि प्राइवेट ज़्यादा ना हो, लाइक यूजर का जो ID ईमेल ये सब चीज़ें जो ज़्यादा प्राइवेट नहीं होगा, तो वो चीज़ें जो स्टोर करा रहा हूँ। देन जो है रोल ID जो है मैं स्टोर करा रहा हूँ यहाँ पे। अब रोल ID का जो है हमें थोड़ा सा यूज होने वाला है अपकमिंग वीडियो में, दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे रोल ID को जो पिक कर रहा हूँ। साथ के साथ जो हम यूजर का जो स्टेटस ऐड कराना चाह रहे हैं कि यूजर जो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यूजर.is एक्टिव करके जो हमारे पास आई थिंक वो की है। अगर ये वेरीफाई कराना है तो यूजर मॉडल के अंदर जो हम आते हैं और चेक करते हैं क्या हमने रखा है। रोल ID तो आई थिंक हमारा सही है, और ये है हमारा इज एक्टिव। सो इज एक्टिव जो है हमें यहाँ पे एज अ की डालना पड़ेगा। तो ये सारे जो हम उस उस टोकन के अंदर जो स्टोर कराने वाले। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो समझ में आया होगा। तो हमारा जो लॉगिन का जो बेसिकली API था वो ऑलमोस्ट जो डन हो चुका है। नाउ अपने सर्वर को जो मैं स्टार्ट करूंगा। सो सर्वर स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे, npm रन स्टार्ट, और देन जो भी इन्वायरमेंट है, लाइक हम डेव पे काम करें तो डेव जो हमारा वो इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा टाइम लेगा और API जो यहाँ पे रन हो जाएगा।
नाउ मैं पोस्टमैन को जो है ओपन करूंगा और यहाँ पे नॉट फोटोज, हमें पोस्टमैन को जो है ओपन करना है। इवन हमारे डेस्कटॉप पे भी पोस्टमैन अवेलेबल है, तो यहाँ से जो है डायरेक्ट मैं इसको ओपन करूंगा। नाउ इस ऑथ के अंदर जो है मैं एक और रिक्वेस्ट ऐड करूंगा। हमारे पास रजिस्टर्ड और वेरीफाई अकाउंट ऑलरेडी है, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट जो है मैं ऐड करूंगा जो कि लॉगिन यूजर का होगा। तो लॉगिन यूजर, और यहाँ पे जो है मैं अपना पूरा यूआरएल जो है ऐड करूंगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो बीडर बेस यूआरएल है विच इज दिस वन, बीडर बेस यूआरएल, इसको ऐड करूंगा। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है। देन जो हमारा क्या होगा, ऑथ जो होगा, और देन ऑथ के बाद जो लॉगिन होगा। एपीआई का जो हमारा मेथड है वो हमारा पोस्ट होने वाला है, और देन जो हम बॉडी से यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पास करने वाले हैं, और बॉडी टाइप जो हमारा जेसन होगा। रजिस्टर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो चीज़ें जो भेज के रखा है, तो इसको जो हम कॉपी पेस्ट जो कर सकते हैं। तो लॉगिन यूजर के अंदर आके इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हमें नहीं चाहिए, हमें ईमेल और पासवर्ड, ये दो चीज़ें चाहिए। और एक चीज़ और जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो विच इज दिस वन, रिमेंबर पासवर्ड। तो अगर आप ये पास नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट आप इसको जो पास कर सकते हो विच इज ऑप्शनल, ट्रू या फॉल्स जो आप इसको जो पास कर सकते हो। लेट्स जो मैं इसको जो है ट्रू डालूंगा तो इस टोकन का जो एक्सपायरी टाइम हमारा क्या होगा, 7 डेज होगा। और अगर फॉल्स डालूंगा तो हमारा जो टोकन का एक्सपायरी टाइम है वो हमारा 24 डेज 24 आवर का जो होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने कर लिया। नाउ इसको जो है सेव कर सकते हो। नाउ यहाँ से जो है इस एपीआई को जो है मैं हिट करूंगा। देखो हमारा एपीआई जो है सक्सेस रहा। तो यहाँ पे हमें जो ये डेटा के रूप में जो है वो टोकन मिलेगा ना। इस टोकन को जो है आप कॉपी करना, और एक हमारे पास जो है जेसन वेब टोकन का जो है बेसिकली इन वेबसाइट भी है। आप यहाँ पे सर्च करना जेसन वेब टोकन, और ये जेसन वेब टोकन जो है हमारा ये वाला वेबसाइट है जहाँ से आप अपने टोकन को जो चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल रहा है। लाइक यहाँ पे आने के बाद ये हमारा जो इनकोडेड जेसन होगा, और इसको जो डिकोड और एल्गोरिदम पेलोड वगैरह जो आपको बता देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपना ये ऐड करना, मतलब इनकोडेड डालना। एल्गोरिदम आप कौन सा यूज कर रहे हो, टाइप क्या है, वो आपको यहाँ पे डिकोडेड के बाद जो मिलेगा। देन जो पेलोड आपने क्या क्या डाला था वो पेलोड जो आपको यहाँ पे दिखेगा विथ एक्सपायरी टाइम और कब क्रिएट हुआ है उसके साथ, और सिग्नेचर जो हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो चीज़ें जो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टोकन को जो है इनकोडेड और डिकोडेड कर सकते हैं। इनकोडेड टोकन को जो हम डिकोडेड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या होगा, ये टोकन जो है फ्रंट एंड इसको स्टोर करेगा, या इवन अगर आप बैक एंड की बात करोगे तो जो भी प्रोटेक्टेड राउट करोगे तो वहाँ पे जो है आपको ये टोकन जो है भेजना पड़ेगा, और उसको हम डिकोड करेंगे। बट बिफोर दिस वन हम कुछ चीज़ें जो यहाँ पे वेरीफाई कराना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पे गलत पासवर्ड देते हैं, admin@123 देंगे तो क्या होगा, हमें एरर मिलना चाहिए इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड, जो कि सही हो रहा है। देन अगर मैं पासवर्ड सही देता हूँ और ईमेल ही गलत दे देता हूँ तो यहाँ पे हमें सेम एरर मिलना चाहिए, इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड। तो हर एक चीज़ जो है मेरा ये सही काम कर रहा है। अगर मैं इसको पास नहीं करूँगा फिर भी जो हमारा ये चलना चाहिए। ओके हमारा जो ईमेल है वो मैंने गलत दिया है, दैट्स वाई। नाउ इसको जो है हम कैंसिल करते हैं और अगेन हिट करते हैं, तो हमारा जो टोकन है वो यहाँ पे आना चाहिए। एक जो है हमारा यहाँ पे टर्म्स रह गया जिसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ, विच इज वैलिडेशन। सो वैलिडेशन जो मैंने क्या आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आएगा, फॉर एवरी रिक्वेस्ट जो हम जॉय के थ्रू अपने रिक्वेस्ट को जो वैलिडेट करेंगे। अभी हम कोई भी रिक्वेस्ट जो वैलिडेट नहीं कर रहे, लाइक जो हमारा वैलिडेशन है वो डायरेक्ट डीबी लेवल पे हो रहा है। ये ईमेल को जो हम डायरेक्ट जो डेटाबेस के जो अंदर से जो हम फाइंड कर रहे हैं। सो डेटाबेस पे जो एक क्वेरी हिट हो रहा है, हमारा जो डेटाबेस पे एक ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उनसे पहले भी जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे कुछ ऐसा भी अगर डालते हैं तो अभी ये क्या होगा, पहले डेटाबेस के अंदर जो है वो क्वेरी हिट करने जाएगा कि हमारा जो है ये ईमेल अवेलेबल है कि नहीं। बट अगर आप चेक करोगे तो ये एक इनवैलिड ईमेल है, वैसे ही पता चल रहा है कि ये इनवैलिड ईमेल है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, वैलिडेशन यूज करेंगे। सेम फॉर जो हम पासवर्ड रखने वाले हैं कि पासवर्ड जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, कितने मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, वो जो हम सेट कर सकते हैं। तो वो सब वैलिडेशन जो हमें लगाना होगा। तो इसके लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बहुत ही सिंपल स्टेप में, अगर आप चाहो तो वो ऑलरेडी आप खुद भी कर सकते हो। मिडिल वेयर के अंदर जो एक और स्कीमा बना के लॉगिन यूजर के लिए, और उसके लिए स्कीमा बना के उसको वैलिडेट कर सकते हो। सो इस लॉगिन वाले एपीआई के अंदर जो आपको एक चीज़ और जो चेंज करना है, जो हमारा सर्विस फाइल है फॉर द लॉगिन। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये हमारा जो है सर्विस फाइल है बेसिकली लॉगिन यूजर का। तो इसके अंदर जो हमने हर एक लॉजिक लिखा है। तो यहाँ पे आपको जो एक चेक और लगाना है कि हमने क्या बोला था कि अगर यूजर जो है एक्टिव नहीं होगा, उसका अकाउंट जो है अगर एक्टिव नहीं होगा तो उन केसेस में जो है वो हमारे इस पर लॉगिन नहीं कर सकता है। तो वो एक चेक जो आपको और लगाना है कि अगर यूजर जो है हमारा वेरीफाइड नहीं है, डेट मीन्स यूजर डॉट इज एक्टिव जी अगर हमें फॉल्स आ रहा है
तो उन केसेस में हम उसको जो एक एरर मैसेज भेजेंगे लाइक कि यूजर नॉट एक्टिव, और एरर मैसेज के लिए जो हमने इस एरर मैसेज के अंदर यूजर नॉट एक्टिव का एक की रखा है और उसके रिस्पेक्ट में आप जो मैसेज उसको देना चाहते हो। नाउ इन चीज़ों को जो है हम अपने पोस्टमैन पे जो है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और जैसे एक ये अकाउंट है जो कि एक्टिव नहीं है और इसको अगर यहाँ पे सेंड करोगे तो देखो योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव का जो एक एरर आएगा। और लेट्स अज्यूम इस यूजर को जो है मैं मैनुअली यहाँ से जो एक्टिव कर देता हूँ, इसका जो अकाउंट टाइप है इज एक्टिव, ये करके और अप्लाई करूँगा। अप्लाई जो है हमें चेंजेस करना है, ये अब हो गया है। नाउ अगेन हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं और इसको हिट करेंगे तो अभी जो है हमारा वो टोकन आ रहा है। तो ये चीज़ भी जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा फॉर द लॉगिन एपीआई। सो आई ज्यूम कि ये जो लॉगिन का प्रोसेस है वो चीज़ें जो आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस लॉगिन के वैलिडेशन के बारे में और देन जो इनसे आगे के स्टेप को जो हम गो थ्रू करेंगे।